सर बताइएगा कि शंघाई वुज़राए कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें आप मौजूद थे, क्या तफसीलात हैं, कैसी रही है? देखिए, मैं बिल्कुल चीन में मौजूद था, लेकिन शंघाई जो ताउन तंजीम थी उस इजलास में खैर मैं मौजूद नहीं था। बट ये जो इजलास है, आपको पता है कि शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक बड़ा उभरता हुआ और ताकतवर रीजनल ब्लॉक है। इसमें 10 ममालिक हैं और इसको लीड प्राइमरीली चीन और रशिया जैसे ममालिक करते हैं। और ये इनकी काउंसिल ऑफ जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ये 3rd इनका हाईएस्ट फोरम है, उसका ये इजलास था। और इस इजलास में तमाम जो 10 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इसमें शिरकत की थी, जिसमें रीजनल जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं, दहशतगर्दी, उसके अलावा रीजनल कनेक्टिविटी समेत तमाम इश्यूज के ऊपर डिस्कशन हुई। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने इसमें शिरकत की और उसमें उन्होंने पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव बयान किया। और उनकी अगर आप स्पीच देखें तो उसमें 2-3 इश्यूज जो हाईलाइट किए गए, खास करके हालिया पाकिस्तान भारत कशीदगी, उसका जिक्र किया गया। और उसमें इम्पोर्टेंटली उन्होंने हाईलाइट किया कि कैसे जो भारत है उसने बगैर सबूतों के पाकिस्तान के ऊपर पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम लगाया। और एट द सेम टाइम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं बिटवीन कंट्रीज, उनको पीसफुल तरीके से हल करना चाहिए। फिर उन्होंने ईरान इजराइल का जो तनाज़ा है उसके हवाले से भी जिक्र किया। एंड फिर एट द सेम टाइम आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं चीन के सदर, उनकी भी कलेक्टिवली मुलाकात हुई तमाम जो वज़राए ख़ारजा थे SCO के, जिसमें अहम इश्यूज के ऊपर डिस्कशन हुई। तो ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। और अगस्त के आखिर में जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, यानी कि जो वज़राए आज़म हैं, उनकी सतह पर एक इजलास होगा। और फिर लेटर ऑन चीन में ही SCO समिट जो है वो एक हम ये देख रहे हैं कि अब जो फोरम है, ज़्यादा मीटिंग्स हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि चाइना जो है एक मरकज़ बनता जा रहा है कि मोस्टली मीटिंग्स हेड्स ऑफ स्टेट्स की, फॉरेन मिनिस्टर की या दीगर जितने बड़े इंटरनेशनल कोई अलाइंसेज हैं, फोरम है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाइना एक उनका हब बनता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा है कि सार्क कंट्रीज़ का भी बहुत बड़ा फोरम था जो बना था, ये पाकिस्तान और इंडिया की आपस की राइवलरी की वजह से वो फोरम नहीं क्लिक कर सका। अब आपको लगता है इसी तरीके के दीगर इंटरनेशनल फोरम जो है जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया दोनों बेयक वक्त मेंबर हैं, तो वही सूरत हाल वहाँ पैदा होना शुरू हो गया, वही कश्मीर का मसला, वही इनके आपस के राइवलरीज, वही इनके फड्डे, वही सारे रोले। पहले सार्क को नाकाम किया गया यहाँ पर, अब आप समझते हैं कि चाइना में या दीगर दुनिया के हिस्सों में इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाते हैं, दोनों मुल्कों की राइवलरीज उनको भी अफेक्ट करेंगी? आप देखिए, एक तो जो आप बात कर रहे हैं कि बिल्कुल चाइना में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज, SCO का आपको पता है कि जो रूल्स हैं उसके तहत अल्फाबेटिकली जो रोटेशन में प्रेसिडेंसी होती है, तो जिसके पास प्रेसिडेंसी की चेयरमैनशिप होती है तो वहाँ पर मीटिंग्स होती हैं। और 2027 में पाकिस्तान के पास आएगी तो पाकिस्तान में ये सीरीज ऑफ मीटिंग्स होंगी। अब रही बात जो सवाल आप कर रहे हैं कि जिस तरीके से सार्क जो आइडिया उसका ये था कि रीजनल कनेक्टिविटी होगी, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं इनमें जो बॉर्डर्स हैं वो इररिलेवेंट हो जाएंगे, कल्चरल पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस होंगी। लेकिन पाकिस्तान और भारत के जो बामी तनाज़ात हैं उसकी वजह से वो तंजीम जो है कभी भी जो असल उसका ऑब्जेक्टिव था वो अचीव नहीं कर पाई। ये बात ज़रूर है कि जो SCO में जब पाकिस्तान और भारत दोनों को एडमिट किया गया था, तो SCO का फोरम वो है जिसमें आप ये वादा करते हैं या कमिट करते हैं कि आप जो आपके बायलैटरल इश्यूज हैं वो रुकावट नहीं बनने देंगे जो SCO का ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है। और हमने देखा कि शुरू में इवन के इसके SCO के तहत कई ऐसे फोरम्स हैं जिसमें काउंटर टेररिज्म का भी एक मैकेनिज्म है, जिसमें पाकिस्तान और भारत के जो फौजी हैं या फौजी दस्ते हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर मिलकर जो जॉइंट जो ट्रेनिंग है तमाम बाकी SCO ममालिक के साथ वो भी की। लेकिन लेटली जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब तनाज़ा बढ़ा है, तो हमने देखा कि इस मीटिंग से पहले एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, फिर जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंस हुई, और डिफेंस मिनिस्टर्स की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें एलामिया जारी नहीं हुआ क्योंकि भारत को जो ड्राफ्ट था उसके हवाले से एतराज़ था, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम वाक़े का जिक्र किया गया, भारत का कहना था कि वो जो व्यू है वो पाकिस्तान के ज़्यादा करीब है या चाइना को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो SCO जैसा आम फोरम है, अब पाक भारत ताल्लुकात उसको भी मुतासर कर रहे हैं। लेकिन फर्क सिर्फ सार्क और उसमें ये है कि सार्क में क्योंकि पाकिस्तान और भारत लीड कर रहे थे, वहां पर चाइना और रशिया हैं वो लीड कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक हद से ज्यादा
पाकिस्तान और भारत जो हैं वो अपने मामलात को एससीओ में उतना घसीटेंगे कि जिससे एससीओ का ओरिजिनल जो ऑब्जेक्टिव है वो अंडरमाइन हो, क्योंकि चीन जो है वो इसको एक अहम ब्लॉक के तौर पर देखता है और मेरा नहीं ख्याल चीन और रशिया इस अहम फोरम का वही हाल होने देंगे बिकॉज ऑफ पाकिस्तान और इंडिया जो सार्क का हमने देखा है। कहीं पे ये स्टेज तो नहीं आ जाएगी दुनिया के ममालिक के लिए कि जो किसी और मकसद के लिए इन दोनों मुल्कों को अपना मेंबर बनाते हैं कि भाई साहब आप रहने दें, आपके बगैर ही दुनिया हम चला लेंगे, आप आते हैं तो एक दूसरे पे टेररिज्म के आपके इश्यूज़ हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम हैं, 75 साल से एक मसला था वो नहीं हल कर सके, हम किसी और दुनिया के बासी हैं, आप किसी और दुनिया में बैठे हैं, तो फिर घर बैठे हैं अगर आप आपस में अपने म्यूचुअल आप अपने मसाइल हल नहीं कर सकते और हमारे फोरम्स को भी ख़राब करते हैं। आपको लगता है किसी स्टेज पर दुनिया तंग आके यही कुछ कहेगी दोनों मुल्कों से कि आप रहने दें, आपके बगैर ही हम फोरम चलाएंगे, क्योंकि आप तो लड़ते आके यहाँ पर आपस में अपने बायलैटरल इशू भी हल नहीं कर सकते? मेरा ख्याल है कि ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत से ममालिक के दरमियान आपस में बामी इख्तलाफात होते हैं और वो मामला चलते भी रहते हैं। और गिवन के क्योंकि पाकिस्तान भी और इंडिया भी इंपॉर्टेंट ममालिक हैं इस रीजन के, हाँ ये ज़रूर है कि जो कॉमन फ्रेंड्स हैं दोनों ममालिक के, वो ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि आप अपने मामलात को बातचीत के जरिए हल करें। जैसे अगर आप चीन की एग्जाम्पल दें, चीन और भारत के भी आपस में सरहदी तनाज़ात हैं और इस दौरे में जो एस जयशंकर भारत के वज़ीर ख़ारजा थे वो उनकी मुलाकातें उनके चीन के वाइस प्रेसिडेंट से हुई। उसके अलावा वैंग यी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो उनके इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं उनके साथ भी मुलाकातें हुई। और गुज़िश्ता 5 में किसी भी और ये एस जयशंकर का चीन का ये पहला दौरा था। तो चीन की जो अपनी पॉलिसी है वो डिप्लोमेसी को एडवोकेट करते हैं। इनफैक्ट जो मैं चीन में जब मौजूद था तो मुझे मौका मिला जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के उनके वजीर हैं उनसे बात करने का और उनसे इंडिया पाकिस्तान से मुताल्लिक भी बात हुई। तो उनका ये कहना था कि जैसे भारत ये इल्ज़ाम लगाता है कि असल लड़ाई तो हमारी चीन के साथ है और ये जो हालिया जंग हमारी हुई थी उसमें असल तो पीछे चीन था। तो उस पर जो चीन के वजीर थे उन्होंने कहा कि ये बात एक ओपन सीक्रेट है कि हम पाकिस्तान के साथ हमारी एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, जो पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात हैं या डिफेंस कोऑपरेशन भी है। बट हैविंग सेड दैट वो ये कहते हैं कि चाइना कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान और भारत जो दो न्यूक्लियर ताकतें हैं उनकी आपस में जंग हो, आपस में लड़ाई हो। हम तो हमेशा कहते हैं कि बातचीत के जरिए मसाइल को हल किया जाए। तो ये ज़रूर है कि एससीओ जैसा जो आम फोरम है, पाकिस्तान इंडिया के आपसी जो मामलात हैं वो एक इरिटेंट तो हैं, बट मेरा नहीं ख्याल कि एक ऐसी स्टेज आएगी कि जिसमें ये दोनों ममालिक को कहें कि जी आप चलते बने। और उसमें आई थिंक जो पाकिस्तान की अप्रोच है कंपेयर टू इंडिया वो ज्यादा प्रेगमेटिक है, क्योंकि पाकिस्तान तो कहता है कि हम तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जो भारत की अप्रोच है वो आपको पता है कि वो जीरो सम गेम पे चले गए हैं। वो कहते हैं कि आप तो या तो कम्प्लीटली बायकॉट करें पाकिस्तान, कम्प्लीटली हमारा साथ दें, हमारी पोजीशन को एंडोर्स करें। और भारत को ये नहीं पता कि दुनिया में जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप होते हैं वो जीरो सम गेम नहीं होती। इस तरह से अगर आप अपना जो थ्रेश होल्ड है वो रखेंगे कि देखें हम आपसे तब बात करेंगे जब आप पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाएंगे, दुनिया ऐसे तो काम नहीं करती। इसी वजह से उनको वो अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, रशिया हो, जो उनके करीबी इत्तेहादी हैं, इसीलिए उनकी बात उन्होंने पाकिस्तान से मुतालिक नहीं मानी कि आप कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दें। तो ये भारत की असल में आप कह सकते हैं कि शॉर्ट साइटेडनेस है कि वो इस तरीके से मामलात को आगे लेके चलना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से तो बिल्कुल हमने बात ही नहीं करनी और ना ही कोई दूसरे जो ममालिक है वो बात करें। आप भारत अगर नहीं करना चाहता तो ना करें, आप दूसरे ममालिक तो अपने इंटरेस्ट पहले देखेंगे ना, वो भारत के इंटरेस्ट थोड़ी देखेंगे। अच्छा, आप क्योंकि एक आध हफ्ता वहाँ पे रहे हैं, आपको आम कॉमनर चाइनीज से मिलने का मौका मिला होगा, जर्नलिस्ट, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिशियन, हाई पावर जैसे लोग आप बता रहे हैं, एक आध से आपकी मुलाकातें भी हुई हैं। ये पाकिस्तान इंडिया की जो वार हुई है इस पे एक आम चाइनीज़ का क्या तस्वर है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या हुआ है? और उनके क्योंकि चाइनीज़ का भी जिक्र है कि उनके जहाज़ों ने या उनकी टेक्नोलॉजी ने बड़ा रोल प्ले किया, जो वेस्टर्न अमेरिकन या उनको फ्रेंच वार टेक्नोलॉजी उसको उन्होंने शिकस्त दी है पाकिस्तानी पायलट्स ने। ऑफ कोर्स वी वर यूजिंग उनके चाइनीज़ वेपन्स यूज़ कर रहे थे या जहाज़, मिसाइल। वो कैसे देखते हैं इस वार को, उनके क्या तस्वुरात थे? कोई बातचीत हुई आपकी उनसे? देखिए, एक तो आपको पता है कि पाकिस्तान या दुनिया में कम ही ममालिक हैं, 2-4 ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान के हवाले से बड़ी गुडविल है। एक तो आम सतह के ऊपर जब भी किसी को आप चीन जाएं, उनको पता लगता है मार्केट में हो किसी भी जगह पे, तो आप अगर तारुफ करवाएं पाकिस्तान का तो वो एक बात जरूर कहते हैं कि पाकिस्तान चाइना आयरन ब्रदर, मतलब ये आपको बड़ी कॉमन चीज देखने को मिलती है। रही बात इंडिया पाकिस्तान की, अगर आप बात करें तो वहां पर ये एक जरूर बात थी, एक तासुर आम था, रिसेप्शन थी कि पाकिस्तान ने
इस मार्के में बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई है और दे वर हैप्पी। नॉट ओनली दैट, बल्कि मैं एक मीटिंग का जिक्र भी करता चलूं कि जो हमारी हो रही थी, और क्योंकि मैं हिस्सा था एक एशिया अफ्रीका का 12 जो ममालिक थे उनका एक डेलीगेशन था, उसमें 24 ममालिक थे, उसमें अफ्रीका से लोग भी थे, ईस्ट एशिया से भी थे, और उसको लीड कर रहे थे मलेशिया के एक फॉर्मर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। तो एक बैंक्वेट में जब चीन के वहां पर सीनियर लोग भी मौजूद थे, तो उन्होंने जब मेरा तारुफ कराया मलेशिया के जो फॉर्मर मिनिस्टर थे, उन्होंने साथ ही मुझे मुबारकबाद भी दी कि जी आपने बड़ी जबरदस्त कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की है इंडिया के खिलाफ। तो वहां पर जो बाकी लोग थे उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया, क्लैप किया, और बहुत से लोग जो इंडोनेशिया से भी थे, कुछ कंबोडिया, नाइजीरिया, और उनका ये कहना था कि हमारा जो पाकिस्तान के बारे में तासुर था वो बड़ा तब्दील हुआ है। हमारा ये ख्याल था कि भारत बड़ा ताकतवर मुल्क है और पाकिस्तान पर जब चढ़ाई करेगा तो पाकिस्तान शायद मेल्ट डाउन हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया है तो उनका ये कहना था, मैं बहुत से जो डेलीगेट्स थे, कि हमारी नज़र में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ है। तो ये अमूमी परसेप्शन था कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, और एक पॉजिटिव जो है ना फीलिंग थी, एक वाइब थी वहाँ पर। कोई तवक्को तो नहीं थी वैसे जो हालात हमारे बने हुए थे, लेकिन क्योंकि दोनों फॉरेन मिनिस्टर मौजूद थे, पाकिस्तान के भी इसाक डार साहब और वहाँ से जयशंकर साहब आए हुए थे, तो कोई कहीं पे कोई डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए कोशिश की गई, रशियंस ने या चाइनीज़ ने कोशिश की हो कि दोनों मुल्कों का भी रिसेंट जंग हुई, अभी भी बादल कुछ ज़्यादा छटे नहीं है, तो इनको बिठाया जाए कहीं पे साइड लाइन पे बातचीत किया जाए और इनको आपस में डलाक कराया जाए, कोई थोड़ी सी सॉफ्ट कोई आइस मेल्टिंग की जाए। चाइनीज़ ने या इन रशियंस ने कोई कोशिश नहीं की? कर सकते थे, दोनों का एक क्लाउड भी है, दोनों की पाकिस्तान पे भी है और वहाँ पे उनकी इंडियंस पे भी है। सर मेरे ख्याल में कोशिशें, बहुत सी चीज़ें पस पर्दा चल रही होती हैं, ऐसा नहीं होता कि जो राब्ते हैं वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं। जो ज्यादा तवक्को थी आई थिंक जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कि उसमें शायद वहां पर बातचीत हो, क्योंकि ज्यादा पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो ISI के सरबराह भी हैं, और दूसरी तरफ अजय डोवल जो हैं वो इंडिया की जो पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान उसमें उनका मरकजी किरदार है। कुछ बातें जरूर थी कि शायद वहां पर मुलाकात हो जाए, लेकिन आई थिंक के जो इंडिया ने पब्लिक पोजीशन ली हुई है, पाकिस्तान तो बात करने के लिए तैयार है, तो शायद उनके लिए मुमकिन नहीं है कि डोमेस्टिकली अगर ये बात लीक हो जाए कि उनकी मुलाकात पाकिस्तान के हुकाम से हुई है, तो डोमेस्टिकली जो मोदी साहब ने पोजीशन ले ली है तो वो उसको मेरे ख्याल में सेल करना अपनी ऑडियंस के लिए वो एक मुश्किल हो जाएगा। तो ममालिक की ख्वाहिश जरूर है, वो चीन है, रशिया है, इवन सऊदी अरेबिया है या अमेरिका है, वो चाहते हैं दोनों ममालिक आपस में बात करें, बट आई थिंक जो इस वक्त हालात हैं दोनों मुल्कों के, जो सिचुएशन जिस लेवल पर हम रिलेशनशिप को ले गए हैं, शायद ये इमीडिएटली मुझे नहीं लगता कि इतना पॉसिबल है, और ये चीज़ में भी अंडरस्टैंड भी करते हैं जो बाकी ममालिक हैं, तो वो भी अपने आप को भी एम्बेरस नहीं करना चाहते, क्योंकि कोई भी जब मुल्क एफर्ट करता है तो वो चाहता है कि उसमें उसको कामयाबी मिले, वो ये तो नहीं सुनना चाहता कि एक फरीक जो है वो इनकार कर दे। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड आपको पता है कि बड़ी पॉलिसी क्लियर है, वो बात करना चाहता है। पाकिस्तान कहता है कि ठीक है, हम दहशतगर्दी पर भी बात करने के लिए तैयार हैं, हम वाटर पर भी बात करेंगे, हम कश्मीर के ऊपर बात करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ लगता यही है कि जो एम्फेसिस सारा इस बात पर है कि मजीद दोनों मुल्कों के दरमियान कोई जो कशीदगी है उसमें इजाफा ना हो, एंड एट सम पॉइंट इन टाइम दोनों ममालिक आपस में जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है उसको जरूर ओपन करें।